आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स और उनके रिटर्न्स कहाँ पे स्टैक होते हैं। राइट, एक लेवल बन जाता है कि भाई ये इन्वेस्टर ऐसा कर रहा है तो इसको इतना रिटर्न मिल रहा है। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो हर नया इन्वेस्टर आके करता है वो देखता है कि भाई किसी भी स्टॉक ने या फिर किसी भी एसेट ने पिछले टाइम में कितना रिटर्न दिया। राइट, जैसे कि अगर मैं अडानी ग्रीन आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, अडानी ग्रीन ने पिछले 5 सालों में 2681% रिटर्न दिया। यानी कि इन्होंने आपका पैसा डबल नहीं, आपका पैसा 10 गुना नहीं, 20 गुना से भी ज़्यादा कर दिया। राइट, तो आपको यहाँ पे लगेगा कि भाई अडानी ग्रीन तो फाड़ है। राइट, तो अगर फिर आपने देखा कि भाई 1 साल का भी देख लेते हैं, 1 साल में भी भाई अडानी ने आपको 157% से भी ज़्यादा की रिटर्न दिया। तो लुकिंग एट द पास्ट रिटर्न, जो भी नया इन्वेस्टर आता है ऑलमोस्ट हर कोई ऐसा ही करता है कि आप पास्ट रिटर्न देखो, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करो कि भाई ये जो स्टॉक है, ये जो एसेट है, म्यूचुअल फंड है, ये मेरे को कितना रिटर्न देगा। राइट, और आप उसके बेसिस पे डिसीजन लो। हालांकि जब हम बहुत ही डाइवर्सिफाइड एसेट्स की बात करते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, राइट, उस वक्त ये काफ़ी बढ़िया काम करता है। आप म्यूचुअल फंड में जाओ, आप कंसिस्टेंसी चेक कर लो कि पिछले 5 सालों में कितना कंसिस्टेंट रहा है ये म्यूचुअल फंड, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। बट व्हेन इट कम्स टू स्टॉक्स, राइट, तब ये चीज़ थोड़ी सी फेल हो जाती है। राइट, जैसे कि अगर हम चेक करें कि पिछले 1 महीने में अडानी भैया ने क्या किया, तो अडानी भैया ने बहुत ही बुरा किया। राइट, बिकॉज पिछले टाइम में ये किसके कारण बड़ा था, राइट, उसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे भी होता रहेगा। राइट, वेन एवर यू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक, आप इसके लिए नहीं करते कि उसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया, आप इसलिए करते हो कि आप वो आगे जाके आप कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल जो म्यूचुअल फंड्स में मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन स्टॉक्स में बहुत ही मुश्किल होता है इसको जस्टिफाई करना। फिर बन के आता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ ऊपर जा रही है उसको आप खरीद लो, जो चीज़ नीचे जा रही है आप उसको बेच दो। राइट, बेसिकली बहती गंगा में हाथ धो लो। राइट, क्योंकि कभी कभी कोई स्टॉक, कोई म्यूचुअल फंड, कोई शेयर ऐसा निकल के आता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो ऊपर जाता रहता है भेड़ चाल के कारण। राइट, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के बेच सकते हो। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। राइट, बहुत लोग इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं, स्पेशली ट्रेडर्स जो ये चीज़ देखते हैं कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण ये कितना ऊपर जा सकता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण कितना नीचे जा सकता है। फिर यहाँ पे इंडेक्स फंड भी बन चुके हैं, फिर उसके ऊपर म्यूचुअल फंड्स भी बन चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा मार्केट है। बट इसमें एक चीज़ बन के आती है कि दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है आपको। तो अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में, आप ये थोड़ा सा मोमेंटम इन्वेस्टिंग, मोमेंटम का मेरे को एक ही आज तक म्यूचुअल फंड मिला मोमेंटम इन्वेस्टिंग का, जो है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। आप ये एक इंडेक्स फंड पे बेस्ड है, आप ये भी चेक कर सकते हो कि इसने कैसा परफॉर्म किया। ये अभी नया नया आया है, इसने पिछले आई थिंक सो मार्च में स्टार्ट हुआ था, सो 5 महीने में 26% के आसपास रिटर्न दे दिए, जो कि काफ़ी सही है मेरे हिसाब से। तो आप इसके बारे में जाके पढ़ सकते हो, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। बट दीज थिंग्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। राइट, फिर जो थर्ड वाला बन के आता है, राइट, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस जिसने कर लिया वो अमीर बनेगा। राइट, ये बहुत जो थर्ड लेवल की मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूं, आप ये समझ लो कि जिसको ये समझ आ गया, राइट, वो बहुत ज़्यादा अमीर बन सकता है, जिसको हम कुछ सिंपल टर्म्स में ये बोलते हैं कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। राइट, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? राइट, वैल्यू इन्वेस्टिंग है कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, राइट, जैसे कि आप एक इंसान हो, आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप ये जो वीडियो है आप यूट्यूब पे देख रहे हो, रोज़ सुबह उठ के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने असाइनमेंट्स पूरा करने के लिए गूगल सर्च कर रहे हो। जितनी भी ये चीज़ें हैं, एंड्रॉयड, यूट्यूब, गूगल सर्च, ये सब गूगल ओन करता है। गूगल का जो बाप है वो अल्फ़ाबेट ओन करता है। तो आपको यहाँ पे ये समझ के आएगा कि अल्फ़ाबेट जो है, राइट, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, ये जो गूगल सर्च हो गया, ये जो एंड्रॉयड हो गया, ये जो यूट्यूब हो गया, इसके थ्रू बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। राइट, सो यू इन्वेस्ट इन दोज टाइप्स ऑफ स्टॉक्स क्योंकि उनमें वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू देखने वाली चीज़ है ये हर किसी को नहीं आती। राइट, आप ये इमेजिन करो कि आपको जो अखबार दे के आता है रोज़, राइट, अगर आप थोड़े उम्र में बड़े हो या फिर आपके डैड बहुत ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं तो उनको वो अखबार की वैल्यू बहुत लगेगी। लेकिन आप कोई भी अखबार की कंपनी उठा के देख लो, सबके सब लॉस में चल रहे हैं। राइट, सो उनका वो मार्केट वैसा है, आपको वैल्यू होगी वो, लेकिन वो वैल्यू ट्रांसफर नहीं होती मार्केट या फिर स्केल पे।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ में वैल्यू आपको दिखती है वो हो सकता है वैल्यू ना हो। तो जो लोगों को ये समझ आ जाती है कि वैल्यू देखना, वैल्यू की पहचान करना, राइट, आप ये समझो कि जो चीज़ के लिए आप पैसे देते हो वो उसका कॉस्ट होता है, जो आपको उसके बदले में मिलता है वो उसकी वैल्यू होती है। कॉस्ट और वैल्यू हमेशा सेम नहीं होते, और अगर आप कॉस्ट कम कर सकते हो और वैल्यू ज़्यादा कर सकते हो तो वहाँ पे आप पैसे कमाओगे। सबसे बड़ा इसका उदाहरण निकल के आता है कोका कोला, जिसमें वॉरेन बफे ने इन्वेस्ट किया था और इन्होंने बहुत दबा के पैसे कमाए उससे। जब इनसे पूछा गया कि आपने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया, तो इन्होंने बोला कि मैं एक स्टोर के बाहर गया, स्टोर यानी कि किराना की दुकान समझ लो, और मैंने देखा कि उसके बाहर बहुत सारी कोका कोला की खाली बोतलें पड़ी हैं। तो जब लोग इतना ज़्यादा इसको कंज्यूम कर रहे हैं, देन इसका शेयर प्राइस भी वैसा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। फिर एक और इनकी बहुत ही बढ़िया स्टोरी निकल के आती है, जब इन्होंने एप्पल में मतलब भयंकर पैसा कमाया था। तो उस वक्त इनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है जो आईफोन है ये $1000 पार होगी इसकी वैल्यू। आपको भी पता होगा कि आईफोन भयंकर महंगे हो रहे हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा का आईफोन चल रहा है। तो इनसे पूछा गया कि क्या आपको जस्टिफाइड लगता है कि ये जो फ़ोन्स है इतने ज़्यादा महंगे हो गए। तो इनका रिप्लाई बहुत ही बढ़िया था। इन्होंने बोला कि क्या आप अपने फ़ोन के बगैर रह सकते हो, राइट। आप खुद ही एक इंसान हो सकता है आप ये वीडियो भी यूट्यूब पे फ़ोन पे देख रहे हो, राइट। क्या आप अपने फ़ोन के बिना रह सकते हो? आप ट्राई करना, 1 हफ्ता भी नहीं रह पाओगे, राइट। तो जो चीज़ आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा क्रूशियल है, राइट, आप उसके लिए 1 लाख या 2 लाख रुपए भी दोगे। अगर कल को जितने भी फ़ोन्स हैं सबके रेट 2 लाख हो जाते हैं, आप तब भी 2 लाख रुपया दोगे। तो इजीली इन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट किया, क्योंकि एप्पल आईफोन्स बनाता है और आईफोन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, राइट। जो लोग आईफोन खरीदते हैं, आप ये देखना कि एक बंदे ने 2 बार आईफोन खरीद लिया, वो तीसरी बार एंड्रॉयड नहीं खरीदेगा, वो अपनी पूरी जिंदगी अब आईफोन ही चलाएगा। तो जो एप्पल आईफोन के थ्रू वैल्यू दे रहा है, दैट इज ट्रिमेंडस। तो यही चीज़ अगर आप खुद किसी भी कंपनी में ढूंढ सकते हो तो इससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। फिर होता है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी लोग जो इसमें सीजनड हैं, राइट, वो करते हैं, वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको हम बोलेंगे कि लेवल 4 होता है। मैं इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज वैल्यू इन्वेस्टिंग में बहुत लोग गलत हो सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप लगाओगे तो उसमें आपके इमोशंस नहीं होते, तो आप जनरली सही हो सकते हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है? फंडामेंटल एनालिसिस कुल मिला के 2-3 चीज़ें होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और मार्केट साइकिल्स समझ लो, राइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं इसमें डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। और आप ये समझो कि लोग MBA करते हैं, 4-4, 5-5 साल लगाते हैं इसमें, PhD करते हैं, BSc करते हैं, तो एक वीडियो में मैं नहीं डाल सकता, लेकिन आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पे, राइट। मार्च में मार्केट गिरा, राइट, मैं ये निफ्टी 50 दिखा रहा हूँ, मार्च में मार्केट गिरा, राइट। आप अगर अंदर जाके देखोगे कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कंपनी कौन सी गिरी, तो आपको पता चलेगा कि वो था बैंकिंग सेक्टर या फिर वो था हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, राइट। और अगर आप बैंक निफ्टी वगैरह को जाके देखोगे, राइट, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि वो इतना स्टीप गिरा था और उसी स्टीपनेस से वो ऊपर चढ़ा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे या इस पॉइंट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप कौन सी मार्केट में करोगे? आप बैंकिंग सेक्टर में करोगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है और जो चीज़ सबसे ज़्यादा गिरती है वो सबसे ज़्यादा ऊपर भी जाती है। और आपको यहाँ पे दिखा ही है कि बैंकिंग सेक्टर कैसे ऊपर गया है, राइट। फिर एक चीज़ निकल के आती है कि आप मार्केट साइकिल्स समझो, राइट। अगर हम 1 महीने पे जाते हैं तो आपको दिखेगा कि मार्केट साइकिल्स में चलती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, फिर करेक्शन नहीं बोलूँगा, लेकिन ऊपर जाती है, नीचे जाती है, राइट। तो या तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, राइट, फिर आपको मिलेगा 0.3% के आसपास का रिटर्न, या फिर आप वो उसको जब वो लो पे जाता है तब इन्वेस्ट कर लो, राइट। तब आपको उससे 5 गुना आपको रिटर्न्स मिलेंगे। सो ये कोई भी आप मार्केट उठा के देख लो, आपको पता चलेगा कि वो साइकिल्स में चलती हैं। तो यही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस आपको सिखाती है। फंडामेंटल एनालिसिस आप समझ सकते हो और आप जितना ही रिटर्न्स अभी कमा रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर अब बंदा फंडामेंटल एनालिसिस समझने लग जाए, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, आप ज़िंदगी में भी फंडामेंटल एनालिसिस लगा सकते हो। फिर हम चलते हैं भाई लास्ट लेवल पे, जो हेज फंड्स हो गए, जो हमारे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हो गए, बिलियनर्स हो गए, जो पैसा उन्होंने कमाया है, तो वो उन्होंने पैसा कैसे कमाया है, राइट।
तो ये थोड़ा सा जो मैं अभी आपको नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ, ये थोड़ा सा आंख खोलने वाली चीज़ होगी, राइट। तो पहले मैं बात करने वाला हूँ झुनझुन भैया जी के बारे में। झुनझुनवाला जो आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट इन्वेस्टर हैं इंडिया में। उनके बारे में रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आई कि झुनझुनवाला और कुछ और लोगों ने 37 करोड़ रुपए फाइन दिया या फिर पे किया है सेटलमेंट के लिए फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इज बेसिकली बैंड इन इंडिया, इट्स अनलॉफुल, राइट। तो जब आपको इतना ज़्यादा पैसा कमाना है कि वो बाकी लोगों से हद से ज़्यादा हो जाए, या फिर लाइक इट इज़ अनफेदमेबल, राइट, इनकी नेटवर्थ बिलियंस डॉलर्स में है, तो या तो आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो किसी और को नहीं पता, या फिर आप ऐसी स्थिति बना दो कि जो किसी ने सोची ना हो, राइट। तो पहली चीज़, आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जो किसी और को ना पता हो, वो होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। फिर होती है कि आप मार्केट में ऐसी सिचुएशन बना दो कि जो किसी और को लगे ही ना कि हो सकती है। जैसे कि कोई कंपनी ऊपर जा रही है, आप उसको शॉर्ट करके इतना नीचे ले जाओ कि बाकी लोग भी शॉर्ट करने लग जाएं, और फिर आप उस डूबती हुई कंपनी में पैसे कमा लो। ये बहुत सारी कंपनीज में हुआ है, जैसे गेम स्टॉप वगैरह में, राइट। तो मैं ये आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये क्रेमर एक बहुत ही जाने माने जिम क्रेमर यूएस के पर्सनैलिटी हैं। ये हेज फंड मैनेजर भी रहे हैं, और ये इनका खुद का टीवी शो है CNBC पे। तो इनकी एक ये वीडियो आई थी जिसमें ये पता नहीं क्यों इतना गुस्से में आ गए, इन्होंने सारे के सारे भेदभाव सब खोल दिए, सारे के सारे सीक्रेट्स बता दिए थे, जिसमें इन्होंने बोला था कि हेज फंड्स अपना जो रिटर्न होता है, राइट, इतना अब्सर्ड रिटर्न होता है, वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो उनको मार्केट अच्छे से समझ आता है। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो जो मार्केट में आगे होने वाला है उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो दिस इज द लास्ट लेवल जो मैं आपको रखना चाहता था आपके आगे, कि हाउ दीज पीपल मेक द मनी। तो ये 5 लेवल हो गए। फर्स्ट वन वॉज लुक एट द पास्ट रिटर्न, सेकेंड वन वॉज मोमेंटम इन्वेस्टिंग, थर्ड वन वॉज बाय द थिंग्स दैट यू आर यूजिंग, राइट, वैल्यू ढूंढो। फोर्थ वन वॉज कि आप थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस करो, साइकिल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह समझो। और लास्ट हमारा था कि भाई हाउ हेज फंड्स एंड बिग बॉयज प्ले, राइट। तो ये आपके लिए वीडियो थी भाई। इन दी एंड आपको भी समझना पड़ेगा कि आप कौन से इन्वेस्टर बनना चाहते हो, राइट। एक चीज़ होती है जो मेरे प्रोफेसर ने बताई थी, जो बहुत ही सिंपल चीज़ है, राइट। जब भी आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जाते हो, डोंट गो विद द माइंडसेट कि मेरे को इतना रिटर्न चाहिए। आप ये मत सोच के लो कि 20% रिटर्न चाहिए, 50% रिटर्न चाहिए। आप ये सोच के चलो कि आपको कब तक उसको रखना है और आप कितना रिस्क झेल सकते हो। आप ये अगर सोच के चलोगे ना, बाकी सारी चीज़ें आंसर हो जाएंगी। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो यही थी आपके लिए आज की वीडियो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद।